इधर ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी को AA+ का तमगा हासिल है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के काले कारनामे धीरे धीरे उजागर होना शुरू हो गए हैं। बता दें, उच्च शिक्षा विभाग ने 373 निजी कॉलेजों के जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद से प्रशासन ने लगभग 40% कॉलेजों की जांच पूरी कर ली है, जिसमें खुलासा हुआ है कि कई ऐसे कॉलेज हैं जो सिर्फ डमी स्टाफ और प्रिंसिपल के बदौलत चल रहे हैं। इसी को लेकर ईसी मेंबर्स और छात्र संगठन कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से 373 निजी कॉलेज संबंध है, जिसके चलते उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निजी कॉलेजों की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद से लगभग 40% कॉलेजों की जांच पूरी कर ली है। बता दें कि 373 निजी कॉलेजों में से केवल 46 कॉलेज ऐसे हैं जो अब तक जांच में सही पाए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक बाकी कॉलेजों में डमी प्रोफेसर और डमी स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। इन कॉलेजों की जांच इसलिए की जा रही है क्योंकि मुरैना के शिव शक्ति कॉलेज को जीवाजी विश्वविद्यालय की संबद्धता समिति बीते 14 साल से कागजों में अनुमति दे रही थी, जबकि कॉलेज का जमीनी स्तर पर कोई वजूद नहीं था। फाइंडिंग ऐसा है कि कॉलेजेस की जो लिस्ट हम लोगों को प्राप्त हुई थी, उसका एसडीएम्स के साथ में टीम बनवा करके निरीक्षण स्टार्ट किया और एक फॉर्मेट एसीएस एजुकेशन के माध्यम से ही हमको प्राप्त हुआ। उसी में फॉर्मेट में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और ये हम लोगों को शासन को भेजना है, तो उसका कोई एनालिसिस और इस टाइप की चीज हम लोगों के लेवल पर नहीं की जानी है, तो दैट वी विल बी शेयरिंग। और अबाउट आई वुड से 40% तक कॉलेजेस की हम लोगों की जांच कंप्लीट हो गई। ईओडब्ल्यू ने ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु और प्रोफेसरों के ऊपर मामला दर्ज किया, जिसके बाद बाकी के अफसरों की नींद खुल गई। यूनिवर्सिटी से संबद्ध 373 निजी कॉलेजों से 3 महीने के बैंक सैलरी स्टेटमेंट के साथ परिनियम 28/17 के तहत शिक्षक और प्राचार्य की जानकारी मांगी है। वहीं इसी मेंबर्स डॉक्टर रवि अम्बे का कहना है कि ये गंभीर मामला है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन लगातार निजी कॉलेजों से साठ-गांठ करके शिक्षा का स्तर गिरा रहा है। तो वहीं छात्र संगठनों ने कहा है कि वो ऐसे कॉलेजों को नहीं चलने देंगे जो फर्जीवाड़ा करके संबद्धता ले रहे हैं। ईओडब्ल्यू में शिकायत हुई है 400 की एफआईआर जो वर्तमान कुलपति हैं उन पे हुई है, अविनाश तिवारी जी पर, परंतु अभी तक उनके द्वारा इस्तीफा नहीं दिया गया है, जबकि 420 ऐसी संगीन धारा में उनके ऊपर एफआईआर हुई है। नैतिकता के आधार पे खुद उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि एक वो गरिमामान पद पर हैं, वो डिग्री पे बच्चों की साइन करते हैं। अगर आज उन पे 420 की एफआईआर हुई है, जो बच्चे डिग्री पे उनके साइन लेके डिग्री कहीं अच्छी कंपनी में लगाएंगे, तो वहाँ क्या इफेक्ट जाएगा कि 420 के आरोपी की सिग्नेचर वाली डिग्री बच्चे लगा रहे हैं ऐसी यूनिवर्सिटी की। और हमारी स्टार्टिंग से मांग रही है, हम ये हमेशा बताते आए, अवगत कराते आए शासन को, उच्च शिक्षा विभाग को और कुलपति को, जो जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कॉलेज है, कई महाविद्यालय हैं, कहीं ना कहीं कागजों में और ठेलों पे चल रहे हैं कि आज यहाँ चला लिया, कल वहाँ चला लिया, कहीं उन पे बिल्डिंग नहीं है, कहीं कोई वो नहीं है। अगर बिल्डिंग है भी तो जीवाजी विश्वविद्यालय के ऐसे बीएड भी चला रहे हैं और अन्य कई कोर्स भी ऐसे एमपी एनआरसी की नर्सिंग चला रहे हैं, डीएड चला रहे हैं, एमपी बोर्ड के, तो अन्य कोर्स ऐसे संचालित कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमने कई प्रदर्शन भी किए, हमने हर जगह मांग करी कि इन ऐसे कॉलेज बंद हो, पर नहीं हुए। अब जाके जब सच्चाई सामने आई है तो करीब करीब मैं कह रहा हूँ 100% में से 80% कॉलेज ऐसे निकलेंगे जिनमें या तो बिल्डिंग नहीं होगी, और बिल्डिंग होगी तो एक से ज्यादा कोर्स उनमें संचालित हो रहे होंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जिले स्तर पर एसडीएम जांच टीम गठित की गई है और जांच है। ऐसे में सबको प्रशासन की पूरी जांच का इंतजार है, क्योंकि 40% जांच में ही यूनिवर्सिटी और निजी कॉलेजों की संबद्धता और फर्जीवाड़े उजागर हो चुके हैं। एशियन न्यूज के लिए ग्वालियर से भूपेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।